इस दुनिया में मैजिक सबके पास होता है, लेकिन डेथ को कंट्रोल करना सिर्फ कुछ लोगों का हक होता है। ये है नेक्रोमैंसर एकेडमी, एक ऐसी जगह जहां वीक रहने का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना। यहां स्टूडेंट्स सीखते नहीं, सरवाइव करते हैं, और प्रोफेसर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, जज करते हैं कौन जिंदा रहेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। वो आदमी टेबल को एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर रखता है और अपने बेटे की तरफ मुड़ता है। लड़के को देखते हुए वो पूछता है कि लॉर्ड की मेन वर्च्यू क्या होती है। ब्लू हेयर्ड आदमी उसकी तरफ देखता है और अस्यूम करता है कि शायद जेनरोसिटी। फादर अपने हाथ हिप्स पर रख कर कहता है कि यह एक अच्छा आंसर है, और बेटा पूछता है कि फिर करेक्ट आंसर कौन सा है। रिचर्ड वलेंसिया, लॉर्ड लेल, सामने देखते हुए जवाब देता है कि वो काइंड हार्ट है। यंग मैन सरप्राइज में उसकी तरफ देखता है और सुनता है कि लॉर्ड अलग अलग सिचुएशंस में अलग क्वालिटीज दिखाते दिखाते बोर हो चुका था, जो अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आदमी कहता है कि फ्रेंड्स, फैमिली और कभी कभी एनिमीज के साथ इंसान को ये सब रोल्स फुलफिल करने पड़ते हैं। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, यूज हमेशा बेस्ट पॉसिबल वे में बिहेव करना चाहिए। आंखें बैंड करके वो कहता है कि तब सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अचानक आदमी हाथ हिलाकर अटेंशन अट्रैक्ट करता है। चार्ल्स भागते हुए, हांफते हुए, कॉन्वर्जेशन इंटरप्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि क्या वो उस बारे में पूछ सकता है जिस पर अग्रीमेंट हुआ था। लॉर्ड अग्री कर लेता है। साइमन थाके हुए आदमी को सपोर्ट करता है जब वो अपने फादर की रिक्वेस्ट सुनता है कि थोड़ी देर के लिए साइडमैन हो जाए। आदमी की पाम्स में ब्लैक पावर के कर्ल्स घूमने लगते हैं। साइमन हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखता है। लॉर्ड के पास एक डार्क मैजिक सील अपीयर होता है। स्पेस में डार्क फ्लैशेस घूमने लगते हैं। जमीन से एक स्केलेटन का हाथ निकालता है और रिचर्ड के सामने काफी स्केलेटन जमीन से उठ खड़े होते हैं। वो लड़के और वर्कर की तरफ घूमते हैं। चार्ल्स मुस्कुराकर लकड़ी के लॉग्स की तरफ पॉइंट करता है। स्केलेटन यूज चुपचाप देखता है और फिर 3 स्केलेटन्स उसकी जगह एक लोग उठा लेते हैं। खुशी से रिचर्ड हाथ हिलाता है और ग्रेटिट्यूड सुनकर काम के लिए थैंक यू कहता है। साइमन हल्की स्माइल के साथ सोचता है कि उसके फादर ने नेक्रोमेंसी यूज करके वर्कर्स की मदद की। वो सच में एक ग्रेट नेक्रोमेंसर था। एक लड़की की फिगर स्केलेटन्स, नेक्रोमेंसर्स और डार्क आर्ट्स के स्पेशल मैजिशियंस से घिरी होती है। थ्रोन पर बैठा रूलर हाथ हिलाता है। बहुत पहले नेक्रोमेंसर्स के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए एम्परर ने 50,000 वॉरियर्स की आर्मी इकट्ठी की थी। वॉरियर्स ने फ्लेम्स के बीच स्केलेटन से फाइट की। किजन के रूलर्स ने सिर्फ 10 नेक्रोमेंसर्स का स्क्वाड भेजा। जल्दी ही पूरी ह्यूज आर्मी अनडेड बन गई, वापस आई और एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक डार्क हाथ अनडेड एम्परर की तरफ बढ़ता है। आर्मी के एंड के साथ एम्परर ने सरेंडर कर दिया। विक्टर्स ने एम्पायर का मजाक उड़ाते हुए डेड एम्परर को थ्रोन पर बैठा दिया, जहां वो आज भी बैठा है। इस तरह नेक्रोमेंसर्स ने कॉन्टिनेंट के आधे हिस्सा पर पावर ले ली। एक बर्ड अपनी वाइट विंग खोलता है, लेकिन एक और पावर थी जो नेक्रोमेंसर्स की पावर को थ्रेटन करती थी और बाकी आधे कॉन्टिनेंट पर रूल करती थी। लड़की प्रेयर गेस्चर में हाथ जोड़ लेती है। ये द प्रीस्ट्स। उनकी स्ट्रेंथ नेक्रोमेंसर्स की पावर के बिल्कुल ऑपोजिट थी। यह गॉडेस डेव की लाइट पावर थी। इन दोनों फोर्सेस के बीच एक अनस्टेबल पीस था। लॉग्स उठाते स्केलेटन्स को देखकर साइमन सोचता है कि ये सब उनके कंसर्न का हिस्सा नहीं है, ये लेसिल था। चार्ल्स हाथ ऊपर उठाए हुए चीयरफुली स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रहा था। मैप पर एक छोटा सा मार्ग था, एक छोटा टाउन जिसे आसपास के विलेजेस भी नहीं जानते थे। साइमन मीठी हंसी के साथ सोचता है कि वो लैंडडाउनर का हेयर है। रेड रूफ वाले छोटे से घर में आवाज आती है कि हीरो आ गया है। उसकी मां अन्ना एक बड़ा पॉट पकड़े हुए होती है जब यूज पता चलता है कि लड़का सॉमिल में अपने फादर की हेल्प कर रहा था। अन्ना पॉट को टेबल पर रखती है और कहती है कि वो शायद भूखा होगा, थोड़ा वेट करने को बोलती है। बेटा पूछता है ये क्या है, और वो बताती है कि यह लेहर्क मशरूम्स के साथ पानी है। ग्लूमी पानी में रेड मशरूम्स तैर रहे थे। लड़का कहता है कि ये पॉइजनस हैं, लेकिन मां वरी न करने को कहती है। मस्कुरेट हुए अन्ना की पाम्स से मैजिकल पावर निकलती है और वो कहती है
कि उसने उन्हें एडिबल बना दिया है। लड़का मुंह खोलकर सोचता है कि यह सेक्रेड फोर्स है, क्योंकि उसकी माँ एक फॉर्मर प्रीस्टेस थी। पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए साइमन सोचता है कि जब उसने माँ की एबिलिटीज देखी थी तो वो पूछना चाहता था कि डेड से, जो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कैसे मिले। माँ के पूछने पर कि क्या वो बस मशरूम्स ही देख रहा है, लड़का नजर हटा लेता है। टेबल पर बैठने का टाइम होता है। शाइनिंग टेबल पर काफी एपेटाइजिंग डिशेस होती हैं। फैमिली के साथ सूप पीते हुए माँ पूछती है कि वो ठीक से खा नहीं रहा और कैसा फील कर रहा है। बाद में पेरेंट्स को क्यूकम्बर मास्क लगाते देखकर साइमन सोचता है कि हर दिन हनीमून जैसा लगता है। फुल मून विंडो से चमक रहा होता है। लड़का डोर खोलकर फैमिली को गुड नाइट विश करता है। तब एक एनवलप हवा में तैरता है। लेटर उसके फेस पर लगता है और साइमन डर जाता है। उसकी नाक लाल हो जाती है और वो पूछता है ये क्या था। सामने एक लड़की देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। एक स्माइलिंग ब्लॉन्ड विंडोसिल पर बैठी होती है और फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करती है। ब्लू हेयर्ड लड़का सरप्राइज में उसे देखता है और थोड़ा साइड हो जाता है। लड़की रूम में कूद कर चिल्लाती है और कहती है कि प्रिटेंड मत करो जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। वो ब्लैंकेट का एज पकड़कर जोर से चिल्लाती है कि यूज पता है उसने यूज देखा था और तुरंत उठने का ऑर्डर देती है। साइमन अपनी नेक रब करता है और पूछता है कि वो कौन है और यहां कैसे आई। लड़की कहती है कि वो लॉस्ट हो गई थी, फिर इरिटेट होकर बोलती है नो। हीरोइन अपनी उंगली लड़के की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि वो उससे मिलने आई है। वो यह बताने ही वाली होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। तभी पेरेंट्स फ्राइंग पैन और रोलिंग पिन लेकर रूम में घुस आते हैं, पूछते हुए कि क्या हो रहा है और क्या कोई रॉबरी हो रही है। नेप्टिस नाम की लड़की स्वीटली मुड़कर उन्हें पहचान लेती है। रिचर्ड एक्साइटमेंट में हवा में उछलते हुए चिल्लाता है कि उन्होंने उसे कितना मिस किया। व्हाइट हेयर्ड वुमन खुशी से चमक उठती है जब फादर कहता है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लेजेंडरी नेप्टिस है। साइमन शॉक में उसका नाम रिपीट करता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो एक कनिंग लड़की इमेजिन करता है जो पपेट एम्परर को कंट्रोल कर रही हो। वही नेप्टिस जिसने एम्परर को रेज्ड कॉर्प्स बना दिया था। वो 300 साल से भी ज्यादा पुरानी विच थी। लड़की हल्की सी स्माइल के साथ उसकी गेस कंफर्म करती है। घबराकर साइमन एनवलप उठाता है और सोचता है कि लेटर क्या हो सकता है। तभी वो कहती है कि वो उसे एक फॉर्मल ऑफर देने आई है। एनवलप से पेपर निकलता है, उसके नाम का एनरोलमेंट लेटर। स्माइल के साथ नेप्टिस अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऑफर करती है कि वो उसके साथ किजेन चले। साइमन सरप्राइज में विंडो की तरफ देखता है जब वो कहती है कि वो उसका वेट कर रही थी। फादर हाथ हिलाकर लेटर मांगता है। साइमन पेपर उसे दे देता है। रिचर्ड लेटर देखकर कहता है कि वो स्पेशल कंडीशंस के अंडर एनरोल हुआ है। नेप्टिस बोलती है कि वो किजेन में उसका इंतजार करेगी। फादर एक्सप्लेन करता है कि ये सिटी नेक्रोमेंसर एलीट और डार्क अलायंस का होम है और एकेडमी यंग नेक्रोमेंसर्स के लिए एक बोर्डिंग स्कूल है और नेप्टिस उसकी रेक्टर है। साइमन ब्लॉन्ड लड़की को देखकर सरप्राइज से पूछता है तो फादर कहता है, क्या सच में ये रेक्टर जैसी नहीं लगती? काइजन कितना दूर है? ये पूछने पर रिचर्ड बताता है कि वो रुक आइलैंड पर है। पहले ड्रेसडन किंगडम जाना पड़ेगा, फिर उसकी कैपिटल लैंगस्टन से शिप लेकर आइलैंड तक जाना होगा। एक लॉन्ग वॉयज होगा। फादर लड़के के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि वरी मत करो, हर जगह ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग प्लेसेस होती हैं। एकेडमी के ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म्स के बारे में सुनकर साइमन थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। एना पास आकर कहती है कि एंट्रेंस एग्जाम से पहले उसे काफी कुछ करना होगा। फादर समझाता है कि नेक्रोमेंसर बनने के लिए केयरफुल प्रिपरेशन, नेक्रोमेंसी को जल्दी मास्टर करना और मैना को तुरंत अनलॉक करना जरूरी है। माँ के कहने पर कि फादर ब्लैक मैजिक सिखाएं, साइमन डिस्करेज्ड फील करता है। रिचर्ड कहता है कि वो सिखाएगा और साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी और आज रात से स्लीप अवॉइड करनी होगी। विच से मिलने के बाद हीरो के लिए एक हेक्टिक ट्रेनिंग वीक शुरू होता है। पेरेंट्स थोड़े अलार्म्ड लगते हैं। एकेडमी लाइफ के बारे में वो काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं कि वहाँ उसे मज़ा आएगा,
लेकिन सडन एनरोलमेंट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं। फादर की पाल्म में ब्लू ग्लो अपीयर होता है। वो कहता है कि दर्द होगा लेकिन पेशेंस रखनी होगी। साइमन दांत भींचकर मैजिक इंड्योर करता है। पावर पाल्म से उसकी बैक तक रश करती है। वो सोचता है कि वो 3 दिन से बिल्कुल नहीं सोया है और हर रात फादर ने मैनिक्योर बनाने में उसकी हेल्प की है। स्लो ब्रीदिंग की इंस्ट्रक्शन सुनकर साइमन एक्सहेल करता है और सोचता है कि बाकी दिन उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और ब्लैक मैजिक का कोर्स सीखने में बिता दिए। लॉग हार्नेस वैगन को सी ऑफ करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक वीक बाद जो लड़का कभी लिसिल से बाहर नहीं गया था, अब किजेन जा रहा होता है। एन्ना हाथ सीने पर रखकर अपने बेटे से केयरफुल रहने को कहती है। साइमन आंखें बंद करता है और सुनता है कि उसे आसपास की सारी मैजिकल एनर्जी ड्रॉ करनी है और धीरे धीरे माना के साथ काम शुरू करना है। सामने बैठे फादर बताते हैं कि माना कलेक्ट करते समय माना कोर को कैसे रन करना है और पूछते हैं कि क्या वो अपने अंदर माना कंडेंस होता फील कर सकता है। माना के व्हर्लविंड्स हीरो के अराउंड घूमने लगते हैं। फिर रिचर्ड कहता है कि माना स्ट्रीम्स को हाथों तक लाना होगा। अंगली पर ब्लू मैना ड्रॉप अपीयर होती है और फादर कहता है कि इसे फिंगर्स के थ्रू रिलीज करो। माना एक डेंस ड्रॉप में बदल जाता है। रिचर्ड सीधे देखकर अपने बेटे की प्रेज करता है और कहता है कि वो उसके सामने नेक्रोमैंसर की पावर का सोर्स देख रहा है। हीरो की उंगली पर ब्लू ड्रॉप रहती है और रिचर्ड कहता है कि इसे डार्कनेस कहते हैं। हाथ हिलाकर वो बताता है कि मेज और नेक्रोमैंसर के बीच यही डिफरेंस है। पाल्म के ऊपर ब्लू एनर्जी अपीयर होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि मैना गैसियस होता है, लो डेंसिटी का, इसलिए हवा में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। डार्कनेस पानी के ज्यादा क्लोज होती है, कभी कभी पानी से भी ज्यादा डेंस, इसलिए इसे शेप देना आसान होता है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद रिचर्ड कहता है कि इसकी प्रॉपर्टीज का एडवांटेज लिया जा सकता है। उसके हाथ में एक वुमन की फिगुराइन बन जाती है। फिर नेक्रोमैंसर के सामने एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और वो कहता है कि जो लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पावर को यूज करते हैं उन्हें नेक्रोमैंसर्स कहते हैं। वो फिस्ट बंद करके सर्कल तोड़ देता है और कहता है कि टाइम कम है और अब वो उसे माना कोर से डार्कनेस एक्सट्रैक्ट करना सिखाएगा। लड़का अपने हाथों में ड्रॉप्स कलेक्ट करना शुरू करता है। शाम तक उसकी पाल्म्स पर डार्क लिक्विड होता है। कांपते हुए वो रैबिट जैसा शेप बना लेता है। साइमन ड्रिपिंग ड्रॉप्स को संभालता है। रिचर्ड ध्यान से देखता है और सोचता है, ये इनक्रेडिबल है। लड़का अपने हाथों में डार्कनेस से बना एक ब्लॉसमिंग ट्री पकड़े होता है। रिचर्ड सोचता है कि नॉर्मली एक अप्रेंटिस को फिगर्स बनाना सीखने में 6 महीने से 2 साल लगते हैं, लेकिन साइमन ने सिर्फ 3 दिन में कर दिखाया। वो कई स्केलेटन्स इमेजिन करता है और समझ जाता है कि उसका बेटा गिफ्टेड है। इसीलिए उसने पहले मैना कोर का क्रिएशन पोस्टपोन किया था, ताकि बेटा उसकी जवानी की गलतियां रिपीट न करे। रिचर्ड नई फिगर को स्माइल के साथ देखता है और सोचता है कि अब उसके टैलेंट को फ्री छोड़ने का टाइम आ गया है। अचानक साइमन कुछ नोटिस करता है। उसकी पाल्म में एक फ्लेम अपीयर होती है। वो स्माइल के साथ फादर को दिखाता है और कहता है कि ये मिडनाइट ग्लो है। रिचर्ड अपनी चिन टच करता है और कहता है कि उसकी डार्कनेस का ब्लू ह्यू बहुत ब्यूटीफुल है। हीरो एडमिरेशन के साथ पूछता है कि क्या ये अच्छा है, क्या ये सबके पास होता है या कोई स्पेशल टैलेंट है। ये सुनकर वो विजिबली अपसेट हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि नहीं, ये बस एक बहुत ब्यूटीफुल कलर है। कैरेज रुक जाती है। कोचमैन की आवाज आती है कि वो पहुंच गए हैं। हीरो पूछता है, क्या हम ऑलरेडी कीज आ गए? रिचर्ड उठते हुए कहता है कि ड्रेसडन किंगडम के बॉर्डर तक ज्यादा दूर नहीं बचा है और यहीं उसे गुड बाय कहना पड़ेगा। लड़का सरप्राइज में पूछता है, वाई? आदमी उसे देखकर अपोलोजाइज करता है कि उसने पहले नहीं बताया कि वो किंगडम का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सप्लेन करना काफी लंबा है। साइमन विंडो से अपने फादर को देखता है और सुनता है कि अब उसे अकेले आगे जाना होगा, रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल बनना होगा। कैरेज के डोर पर रुककर फादर कहता है, डरना मत। उसने कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, वो सबसे बेहतर करेगा। यह सुनकर साइमन ने अपने होंठ भींच लिए जब उसे एहसास हुआ कि उसके फादर को उस पर कितना गर्व है। आदमी जाती हुई कैरेज को देखता रहा।
आगे देखते हुए उसने अपने बेटे से केयरफुल रहने को कहा। एक हफ्ते बाद ड्रेसडन किंगडम में कोट ऑफ आर्म्स वाला एक कैनवस दिखाई दिया। हल्की सी इमारतों के बीच आवाज आई कि वे पहुंच चुके हैं। स्केलेटन सड़क पर स्क्रोल्स उठाए चल रहा था और कहा गया कि यही किंगडम की कैपिटल है। स्केलेटन हॉर्स द्वारा खींची गई कैरेज के पास लोग खड़े थे। हीरो ने हैरानी से शहर को देखा और कहा कि यह लैंगस्टीन है। उसने सिर घुमाया और सोचा कि शहर बहुत बड़ा है, उसे सावधान रहना होगा। उसके हाथ में एक नोट था जिसमें लिखा था कि उसे 229 कैमल रोड लैंगंगरस्टाइन जाना है, जहां एक गाइड उसका इंतजार कर रहा होगा। लड़के ने सामने खड़ी वुमन की ओर देखा और हाथ हिलाकर पूछा कि क्या उससे पूछा जा सकता है। लेडी मुड़ी, उसकी एक आंख नहीं थी, और पूछा कि वो कैसे मदद कर सकती है। साइमन एक्साइटमेंट में कांपते हुए बोला कि उसे इस एड्रेस पर जाना है, और मन ही मन सोचा कि डर दिखाना बैड मैनर्स होगा। वह आंख नोट की ओर बढ़ी। लेट मी सी। फिर वुमन को जगह समझ आ गई। उसने साइड की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस बिल्डिंग के पास से निकलो, राइट टर्न लो, और वहां गोल्डन प्लेट से पक्की एक स्ट्रीट मिलेगी। यह सुनकर हीरो मुस्कुराया। यह स्ट्रीट सिटी की लैंडमार्क्स में से एक थी। उसने झुककर थैंक्स कहा। लेडी ने जवाब दिया कि वो बहुत वेल मैनर्ड है। ब्लॉन्ड ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और गुड लक विश किया। साइमन ने भी गुड लक कहा। एक पासरबाई ने अपनी कैप ठीक की। वुमन ने उसे संबोधित करते सुना। बॉल्ड मैन ने कैप उठाई और हिंट मांगी। फाउंटेन के पास एक गर्ल खड़ी थी। उसने पूछा कि वो कहाँ है। डार्क हेयर्ड गर्ल ने कहा कि उसे उम्मीद है वो लॉस्ट नहीं हुआ। तभी बॉल्ड मैन ने नाइफ आगे करते हुए कहा कि सारी वैल्यूएबल्स जमीन पर रख दो। साइमन ने मन ही मन अपने फादर से माफी मांगी। रॉबर ने अलार्म्ड साइमन को घेर लिया। हीरो ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि वह काइजन के लिए लेट हो जाएगा। 1 घंटे पहले वह हाउस नंबर्स गिनता हुआ इधर उधर देख रहा था। बॉल्ड मैन पास आया, कैप उठाई और पूछा कि क्या वह कैमल ढूंढ रहा है। हीरो ने मान लिया कि वही गाइड है और एफर्मेटिव जवाब दिया। बॉल्ड मैन ने कहा कि हॉल ने उससे मिलने को कहा था, लेकिन वह लेट हो गया और हॉल उसे ढूंढने निकल गया, सोचकर कि वह लॉस्ट है। हीरो ने हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। उसका नाम रैली था। उसने उसे अपने रेजिडेंस की ओर चलने को कहा। साइमन टेंस होकर उसके पीछे चला। रैली बोला कि उसे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि यह जगह सेफ नहीं है। यहां अनलकी फॉरेनर्स का शिकार करने वाले बहुत थीव्स हैं। डार्क स्ट्रीट के पास पहुंचते हुए उसने बताया कि यहां पिक पॉकेट्स, रॉबर्स और क्रुक्स हैं। ब्लू हेयर्ड मैन ने कहा कि वे लोग ऐसे ही लगते हैं। बॉल्ड मैन ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा कि उसे समझ नहीं आया कि उसने यह क्यों पकड़ा। हीरो ने कहा कि उसने आंखों में नहीं देखा। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि उसने पॉकेट भी फील की, कहीं वेपन तो नहीं। ब्लेड की शेप इमेजिन करते हुए साइमन बोला कि यह नाइफ लग रहा है। रैली ने हिचकते हुए कहा कि यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है। हॉल का जिक्र आते ही बॉल्ड मैन चौंक गया। उसने कहा कि यही उसके गांव की गोट का नाम है। आदमी कांप गया और पूछा कि अगर उसे पता था तो वह उसके साथ क्यों गया। अचानक उसने नाइफ निकालते हुए पूछा, इज ही स्टूपिड? लोग साइमन को घेरने लगे। रैली बोला कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्द ही वह मर्सी की भीख मांगेगा। वेपन तानकर उसने सारी वैल्यूएबल्स मांगी। साइमन ने दृढ़ता से मना कर दिया। पीछे खड़े नाइफधारी बैंडिट ने कहा कि वह समझ ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। साइमन ने उसकी ओर देखा। ब्रूनेट ने चिल्लाते हुए अटैक किया, क्या वो समझता है हम मजाक कर रहे हैं? हीरो ने डॉज किया, हाथ उठाकर अटैकर की रिस्ट पकड़ ली। रॉबर्स एंग्शियस होकर देखने लगे। साइमन ने गंभीर आवाज में कहा कि उसके फादर की लैंड्स में ऐसे लोग मिलते रहे हैं जो नॉर्मल लोगों को लूटते हैं और उनकी मेहनत की कमाई छीनते हैं। हाथ डीला करते हुए उसने कहा कि एक एरिस्टोक्रेट के रूप में उसका कर्तव्य है कि ऐसे लोगों से अपनी जमीन साफ करे। बाल्डमन ने कहा कि तब वे उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके पीछे एक बड़ा गैंग आ गया, उसी ने बुलाया था। हीरो ने सोचा कि वह कैयन के लिए लेट हो जाएगा। तभी गर्ल के कान की रेड रिंग हिली। उसने कहा, वो रहा। हीरोइन उनकी ओर चल पड़ी। कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही थी और उसे ढूंढने निकली थी। बॉल्डमैन ने पूछा, ये कौन है? गर्ल के शरीर को रेड ग्लो ने घेर लिया।
उसने शांति से कहा कि लगता है हीरो बग्स से घिरा है। बॉल्ड मैन ने हंसकर कहा कि डरने की बात नहीं, वे बहुत हैं, निपटा देंगे। जमीन पर पड़े बैग्स हिले। उसे शक हुआ कि क्या सच में वे ज्यादा हैं। बोन्स जुड़ने लगे। गर्ल ने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि यह बिल्डिंग स्केलेटन स्टोर है। उसके पीछे अनडेड की क्राउड उठ खड़ी हुई। किसी ने चिल्लाया, वो नेक्रोमेंसर है। स्केलेटन्स आगे बढ़े। आदेश था, उन्हें पकड़ो। बोन हैंड ने बॉल्ड हेड को जकड़ लिया। साइमन बैटल देखता रहा। एक स्केलेटन डरे हुए आदमी के पास आया। रैली ने डर से मुंह खोलकर चिल्लाया। वे नहीं जानते थे कि वह ग्रेट नेक्रोमेंसर है। मर्सी मांगने लगा। ब्रुनेट ने सख्ती से पूछा कि वे किस गैंग से हैं। जवाब सुनकर उसने कहा कि वे बड़े क्लैन से हैं, गरीब यात्रियों को लूटते हैं, और आदेश दिया कि यह बात क्लीवन को पर्सनली बताई जाए। स्केलेटन ने डरे हुए बॉल्ड मैन को पकड़े रखा। गर्ल ने कहा कि उसका चेहरा जमीन से चिपकाओ, हाथ पीछे बांधो और गार्ड बैरक्स तक ऐसे ही क्रॉल कराओ। वहां सरेंडर करे। उसकी आंखें ग्रिमली रेड चमकी। क्या वह मेरी ऑर्डर्स को चुनौती दे रहा है? कैप्चर्ड गैंग के सामने खड़ी ब्रूनेट ने चेतावनी दी। अगर उसने चीट किया और चेहरे पर खरोंच कम हुई तो वह कीज के नाम पर उनका पूरा क्लैन मिटा देगी। हीरो पीछे खड़ा था। हीरोइन मुड़ी, प्यार से उसका नाम लिया। साइमन ने मदद के लिए थैंक्स कहा और पूछा कि वह कौन है। गर्ल ने हाथ सीने पर रखकर कहा, वह रियल गाइड है। उसने साइमन की रिस्ट पकड़ी। फॉलो मी। मुड़कर स्वीट स्माइल के साथ बोली, मेरी मदर हमारा इंतजार कर रही है। साइमन हैरान हुआ। डार्क हेयर्ड वुमन ने माथे पर हाथ रखकर पूछा, वो कहां चली गई? उसने तो यहीं वेट करने को कहा था। आइसक्रीम स्टॉल के पास जॉयफुल ब्लॉन्ड दिखी। आइसक्रीम ले रही थी। डॉटर की आवाज सुनकर वह घबरा गई। ब्रूनेट ने सिनिस्टर लुक से कहा कि उसने मना किया था, भागना नहीं। ब्लॉन्ड ने कहा कि वह इंतजार ही कर रही थी।
वो पूछता है कि लॉर्ड की मैन वर्च्यू क्या होती है। ब्लू हेयर्ड आदमी उसकी तरफ देखता है और अस्यूम करता है कि शायद जेनरोसिटी। फादर अपने हाथ हिप्स पर रख कर कहता है कि यह एक अच्छा आंसर है, और बेटा पूछता है कि फिर करेक्ट आंसर कौन सा है। रिचर्ड वलेंसिया, लॉर्ड लेल, सामने देखते हुए जवाब देता है कि वो काइंड हार्ट है। यंग मैन सरप्राइज में उसकी तरफ देखता है और सुनता है कि लॉर्ड अलग अलग सिचुएशंस में अलग क्वालिटीज दिखाते दिखाते बोर हो चुका था, जो अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आदमी कहता है कि फ्रेंड्स, फैमिली और कभी कभी एनिमीज के साथ इंसान को ये सब रोल्स फुलफिल करने पड़ते हैं। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, यूज हमेशा बेस्ट पॉसिबल वे में बिहेव करना चाहिए। आंखें बैंड करके वो कहता है कि तब सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अचानक आदमी हाथ हिलाकर अटेंशन अट्रैक्ट करता है। चार्ल्स भागते हुए हाँफते हुए कॉन्वर्जेशन इंटरप्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि क्या वो उस बारे में पूछ सकता है जिस पर अग्रीमेंट हुआ था। लॉर्ड अग्री कर लेता है। साइमन थाके हुए आदमी को सपोर्ट करता है जब वो अपने फादर की रिक्वेस्ट सुनता है कि थोड़ी देर के लिए साइड मैन हो जाए। आदमी की पाम्स में ब्लैक पावर के कर्ल्स घूमने लगते हैं। साइमन हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखता है। लॉर्ड के पास एक डार्क मैजिक सील अपीयर होता है। स्पेस में डार्क फ्लैशेस घूमने लगते हैं। जमीन से एक स्केलेटन का हाथ निकालता है और रिचर्ड के सामने काफी स्केलेटन जमीन से उठ खड़े होते हैं। वो लड़के और वर्कर की तरफ घूमते हैं। चार्ल्स मुस्कुराकर लकड़ी के लॉग्स की तरफ पॉइंट करता है। स्केलेटन यूज चुपचाप देखता है और फिर 3 स्केलेटन्स उसकी जगह एक लोग उठा लेते हैं। खुशी से रिचर्ड हाथ हिलाता है और ग्रेटिट्यूड सुनकर काम के लिए थैंक यू कहता है। साइमन हल्की स्माइल के साथ सोचता है कि उसके फादर ने नेक्रोमेंसी यूज करके वर्कर्स की मदद की। वो सच में एक ग्रेट नेक्रोमेंसर था। एक लड़की की फिगर स्केलेटन्स, नेक्रोमेंसर्स और डार्क आर्ट्स के स्पेशल मैजिशियंस से घिर रही होती है। थ्रोन पर बैठा रूलर हाथ हिलाता है। बहुत पहले नेक्रोमेंसर्स के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए एम्परर ने 50,000 वॉरियर्स की आर्मी इकट्ठी की थी। वॉरियर्स ने फ्लेम्स के बीच स्केलेटन से फाइट की। किजन के रूलर्स ने सिर्फ 10 नेक्रोमेंसर्स का स्क्वाड भेजा। जल्दी ही पूरी ह्यूज आर्मी अनडेड बन गई, वापस आई और एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक डार्क हाथ अनडेड एम्परर की तरफ बढ़ता है। आर्मी के एंड के साथ एम्परर ने सरेंडर कर दिया। विक्टर्स ने एम्पायर का मजाक उड़ाते हुए डेड एम्परर को थ्रोन पर बैठा दिया, जहां वो आज भी बैठा है। इस तरह नेक्रोमेंसर्स ने कॉन्टिनेंट के आधे हिस्सा पर पावर ले ली। एक बर्ड अपनी वाइट विंग खोलता है, लेकिन एक और पावर थी जो नेक्रोमेंसर्स की पावर को थ्रेटन करती थी और बाकी आधे कॉन्टिनेंट पर रूल करती थी। लड़की प्रेयर गेस्चर में हाथ जोड़ लेती है। ये द प्रीस्ट्स। उनकी स्ट्रेंथ नेक्रोमेंसर्स की पावर के बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये गॉडेस डेव की लाइट पावर थी। इन दोनों फोर्सेस के बीच एक अनस्टेबल पीस था। लॉग्स उठाते स्केलेटन्स को देखकर साइमन सोचता है कि ये सब उनके कंसर्न का हिस्सा नहीं है, ये लेसिल था। चार्ल्स हाथ ऊपर उठाए हुए चीयरफुली स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रहा था। मैप पर एक छोटा सा मार्ग था, एक छोटा टाउन जिसे आसपास के विलेजेस भी नहीं जानते थे। साइमन मीठी हंसी के साथ सोचता है कि वो लैंडडाउनर का हेयर है। रेड रूफ वाले छोटे से घर में आवाज आती है कि हीरो आ गया है। उसकी माँ अन्ना एक बड़ा पॉट पकड़े हुए होती है जब यूज पता चलता है कि लड़का सॉमिल में अपने फादर की हेल्प कर रहा था। अन्ना पॉट को टेबल पर रखती है और कहती है कि वो शायद भूखा होगा, थोड़ा वेट करने को बोलती है। बेटा पूछता है ये क्या है, और वो बताती है कि यह लेहर्क मशरूम्स के साथ पानी है। ग्लूमी पानी में रेड मशरूम्स तैर रहे थे। लड़का कहता है कि ये पॉइजनस हैं, लेकिन माँ वरी न करने को कहती है। मस्कुरेट हुए अन्ना की पाम्स से मैजिकल पावर निकलती है और वो कहती है कि उसने उन्हें एडिबल बना दिया है। लड़का मुंह खोलकर सोचता है कि यह सेक्रेड फोर्स है, क्योंकि उसकी माँ एक फॉर्मर प्रीस्टेस थी। पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए साइमन सोचता है कि जब उसने माँ की एबिलिटीज देखी थी तो वो पूछना चाहता था कि डैड से, जो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कैसे मिले। माँ के पूछने पर कि क्या वो बस मशरूम्स ही देख रहा है, लड़का नजर हटा लेता है। टेबल पर बैठने का टाइम होता है। शाइनिंग टेबल पर काफी एपेटाइजिंग डिशेस होती हैं। फैमिली के साथ सूप पीते हुए माँ पूछती है कि वो
कहती है कि वो लॉस्ट हो गई थी, फिर इरिटेट होकर बोलती है, नो। हीरोइन अपनी उंगली लड़के की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि वो उससे मिलने आई है। वो यह बताने ही वाली होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। तभी पेरेंट्स फ्राइंग पैन और रोलिंग पिन लेकर रूम में घुस आते हैं, पूछते हुए कि क्या हो रहा है और क्या कोई रॉबरी हो रही है। नेप्टिस नाम की लड़की स्वीटली मुड़कर उन्हें पहचान लेती है। रिचर्ड एक्साइटमेंट में हवा में उछलते हुए चिल्लाता है कि उन्होंने उसे कितना मिस किया। व्हाइट हेयर्ड वुमन खुशी से चमक उठती है जब फादर कहता है कि प्रॉपर
पूछता है, वाई? आदमी उसे देखकर अपोलोजाइज करता है कि उसने पहले नहीं बताया कि वो किंगडम का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्सप्लेन करना काफी लंबा है। साइमन विंडो से अपने फादर को देखता है और सुनता है कि अब उसे अकेले आगे जाना होगा, रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल बनना होगा। कैरेज के डोर पर रुककर फादर कहता है, डरना मत। उसने कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, वो सबसे बेहतर करेगा। यह सुनकर साइमन ने अपने होंठ भींच लिए जब उसे एहसास हुआ कि उसके फादर को उस पर कितना गर्व है। आदमी जाती हुई कैरेज को देखता रहा। आगे देखते हुए उसने अपने बेटे से केयरफुल रहने को कहा। एक हफ्ते बाद ड्रेसडन किंगडम में कोट ऑफ आर्म्स वाला एक कैनवस दिखाई दिया। हल्की सी इमारतों के बीच आवाज आई कि वे पहुंच चुके हैं। स्केलेटन सड़क पर स्क्रोल्स उठाए चल रहा था और कहा गया कि यही किंगडम की कैपिटल है। स्केलेटन हॉर्स द्वारा खींची गई कैरेज के पास लोग खड़े थे। हीरो ने हैरानी से शहर को देखा और कहा कि यह लैंगस्टीन है। उसने सिर घुमाया और सोचा कि शहर बहुत बड़ा है, उसे सावधान रहना होगा। उसके हाथ में एक
चल पड़ी। कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही थी और उसे ढूंढने निकली थी। बॉल्ड मैन ने पूछा, ये कौन है? गर्ल के शरीर को रेड ग्लो ने घेर लिया। उसने शांति से कहा कि लगता है हीरो बग्स से घिरा है। बॉल्ड मैन ने हंसकर कहा कि डरने की बात नहीं, वे बहुत हैं, निपटा देंगे। जमीन पर पड़े बैग्स हिले। उसे शक हुआ कि क्या सच में वे ज्यादा हैं। बोन्स जुड़ने लगे। गर्ल ने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि यह बिल्डिंग स्केलेटन स्टोर है? उसके पीछे अनडेड की क्राउड उठ खड़ी हुई। किसी ने चिल्लाया, वो नेक्रोमेंसर है। स्केलेटन्स आगे बढ़े। आदेश था, उन्हें पकड़ो। बोन हैंड ने बॉल्ड हेड को जकड़ लिया। साइमन बैटल देखता रहा। एक स्केलेटन डरे हुए आदमी के पास आया। रैली ने डर से मुंह खोलकर चिल्लाया। वे नहीं जानते थे कि वह ग्रेट नेक्रोमेंसर है। मर्सी मांगने लगा। ब्रूनेट ने सख्ती से पूछा कि वे किस गैंग से हैं। जवाब सुनकर उसने कहा कि वे बड़े क्लैन से हैं, गरीब यात्रियों को लूटते हैं, और आदेश दिया कि यह बात क्लीवन को पर्सनली बताई जाए। स्केलेटन ने डरे हुए बॉल्ड मैन को पकड़े रखा। गर्ल ने कहा कि उसका चेहरा जमीन से चिपकाओ, हाथ पीछे बांधो और गार्ड बैरिक्स तक ऐसे ही क्रॉल कराओ। वहां सरेंडर करे। उसकी आंखें ग्रिमली रेड चमकी। क्या वह मेरी ऑर्डर्स को चुनौती दे रहा है? कैप्चर्ड गैंग के सामने खड़ी ब्रूनेट ने चेतावनी दी। अगर उसने चीट किया और चेहरे पर खरोंच कम हुई तो वह कीज के नाम पर उनका पूरा क्लैन मिटा देगी। हीरो पीछे खड़ा था। हीरोइन मुड़ी, प्यार से उसका नाम लिया। साइमन ने मदद के लिए थैंक्स कहा और पूछा कि वह कौन है। गर्ल ने हाथ सीने पर रखकर कहा, वह रियल गाइड है। उसने साइमन की रिस्ट पकड़ी। फॉलो मी। मुड़कर स्वीट स्माइल के साथ बोली, मेरी मदर हमारा इंतजार कर रही है। साइमन हैरान हुआ। डार्क हेयर्ड वुमन ने माथे पर हाथ रखकर पूछा, वो कहाँ चली गई? उसने तो यहीं वेट करने को कहा था। आइसक्रीम स्टॉल के पास जॉयफुल ब्लॉन्ड दिखी। आइसक्रीम ले रही थी। डॉटर की आवाज सुनकर वह घबरा गई। ब्रूनेट ने सिनिस्टर लुक से कहा कि उसने मना किया था, भागना नहीं। ब्लॉन्ड ने कहा कि वह इंतजार ही कर रही थी। इस दुनिया में मैजिक सबके पास होता है, लेकिन डेथ को कंट्रोल करना सिर्फ कुछ लोगों का हक होता है। ये है नेक्रोमेंसर एकेडमी, एक ऐसी जगह जहां वीक रहने का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना। यहां स्टूडेंट सीखते नहीं, सरवाइव करते हैं, और प्रोफेसर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं, जज करते हैं कौन जिंदा रहेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। वो आदमी टेबल को एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर रखता है और अपने बेटे की तरफ मुड़ता है। लड़के को देखते हुए वो पूछता है कि लॉर्ड की मेन वर्च्यू क्या होती है। ब्लू हेयर्ड आदमी उसकी तरफ देखता है और अस्यूम करता है कि शायद जेनरोसिटी। फादर अपने हाथ हिप्स पर रख कर कहता है कि यह एक अच्छा आंसर है, और बेटा पूछता है कि फिर करेक्ट आंसर कौन सा है। रिचर्ड वलेंसिया, लॉर्ड लेल, सामने देखते हुए जवाब देता है कि वो काइंड हार्ट है। यंग मैन सरप्राइज में उसकी तरफ देखता है और सुनता है कि लॉर्ड अलग अलग सिचुएशंस में अलग क्वालिटीज दिखाते दिखाते बोर हो चुका था, जो अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आदमी कहता है कि फ्रेंड्स, फैमिली और कभी कभी एनिमीज के साथ इंसान को ये सब रोल्स फुलफिल करने पड़ते हैं। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, यूज हमेशा बेस्ट पॉसिबल वे में बिहेव करना चाहिए। आंखें बैंड करके वो कहता है कि तब सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अचानक आदमी हाथ हिलाकर अटेंशन अट्रैक्ट करता है। चार्ल्स भागते हुए हाँफते हुए कॉन्वर्जेशन इंटरप्ट करने के लिए अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि क्या वो उस बारे में पूछ सकता है जिस पर अग्रीमेंट हुआ था। लॉर्ड अग्री कर लेता है। साइमन थाके हुए आदमी को सपोर्ट करता है जब वो अपने फादर की रिक्वेस्ट सुनता है कि थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाए।
हुए साइमन सोचता है कि जब उसने माँ की एबिलिटीज देखी थी तो वो पूछना चाहता था कि डेड से, जो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो कैसे मिले। माँ के पूछने पर कि क्या वो बस मशरूम्स ही देख रहा है, लड़का नजर हटा लेता है। टेबल पर बैठने का टाइम होता है। शाइनिंग टेबल पर काफी एपेटाइजिंग डिशेस होती हैं। फैमिली के साथ सूप पीते हुए माँ पूछती है कि वो ठीक से खा नहीं रहा और कैसा फील कर रहा है। बाद में पेरेंट्स को क्यूकम्बर मास्क लगाते देखकर साइमन सोचता है कि हर दिन हनीमून जैसा लगता है। फुल मून विंडो से चमक रहा होता है। लड़का डोर खोलकर फैमिली को गुड नाइट विश करता है। तब एक एनवलप हवा में तैरता है। लेटर उसके फेस पर लगता है और साइमन डर जाता है। उसकी नाक लाल हो जाती है और वो पूछता है ये क्या था। सामने एक लड़की देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। एक स्माइलिंग ब्लॉन्ड विंडोसिल पर बैठी होती है और फ्रेंडली तरीके से ग्रीट करती है। ब्लू हेयर्ड लड़का सरप्राइज में उसे देखता है और थोड़ा साइड हो जाता है। लड़की रूम में कूद कर चिल्लाती है और कहती है कि प्रिटेंड मत करो जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। वो ब्लैंकेट का एज पकड़कर जोर से चिल्लाती है कि यूज पता है, उसने यूज देखा था, और तुरंत उठने का ऑर्डर देती है। साइमन अपनी नेक रब करता है और पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई। लड़की कहती है कि वो लॉस्ट हो गई थी, फिर इरिटेट होकर बोलती है नो। हीरोइन अपनी उंगली लड़के की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि वो उससे मिलने आई है। वो यह बताने ही वाली होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। तभी पेरेंट्स फ्राइंग पैन और रोलिंग पिन लेकर रूम में घुस आते हैं, पूछते हुए कि क्या हो रहा है और क्या कोई रॉबरी हो रही है। नेप्टिस नाम की लड़की स्वीटली मुड़कर उन्हें पहचान लेती है। रिचर्ड एक्साइटमेंट में हवा में उछलते हुए चिल्लाता है कि उन्होंने उसे कितना मिस किया। व्हाइट हेयर्ड वुमन खुशी से चमक उठती है जब फादर कहता है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्योंकि ये लेजेंडरी नेप्टिस है। साइमन शॉक में उसका नाम रिपीट करता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो एक कनिंग लड़की इमेजिन करता है जो पपेट एम्परर को कंट्रोल कर रही हो। वही नेप्टिस जिसने एम्परर को रेज
हंसते हुए कहता है कि ड्रेसडन किंगडम के बॉर्डर तक ज्यादा दूर नहीं बचा है और यहीं उसे गुड बाय कहना पड़ेगा। लड़का सरप्राइज में पूछता है, वाई? आदमी उसे देखकर अपोलोजाइज करता है कि उसने पहले नहीं बताया कि वो किंगडम का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सप्लेन करना काफी लंबा है। साइमन विंडो से अपने फादर को देखता है और सुनता है कि अब उसे अकेले आगे जाना होगा, रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल बनना होगा। कैरेज के डोर पर रुककर फादर कहता है, डरना मत। उसने कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, वो सबसे बेहतर करेगा। यह सुनकर साइमन ने अपने होंठ भींच लिए जब उसे एहसास हुआ कि उसके फादर को उस पर कितना गर्व है। आदमी जाती हुई कैरेज को देखता रहा। आगे देखते हुए उसने अपने बेटे से केयरफुल रहने को कहा। एक हफ्ते बाद ड्रेसडन किंगडम में कोट ऑफ आर्म्स वाला एक कैनवस दिखाई दिया। हल्की सी इमारतों के बीच आवाज आई कि वे पहुंच चुके हैं। स्केलेटन सड़क पर स्क्रोल्स उठाए चल रहा था और कहा गया कि यही किंगडम की कैपिटल है। स्केलेटन हॉर्स द्वारा खींची गई कैरेज के पास लोग खड़े थे।